हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताएंगे। इस सेशन में आपके फाइनल ईयर के सिलेबस में क्लाउड कंप्यूटिंग नाम का जो सब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक्स हैं वो आज हम थोड़ा सा यहाँ पर बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। इसके बाद हम आपको इस वीडियो में जो दिखा रहे हैं, जो पेजेस हैं, वो हम आपको PDF के फॉर्म में या वर्ड के फॉर्म में आपको भेज देंगे, जिससे आप नोट्स को बना सकते हैं। आप बीच बीच में जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा मैं आपको भेजूंगी, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर करके भी आप जो पेजेस हैं इनसे आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। और बाद में आप डाउट्स जो है वो ऑनलाइन वहीं पर नीचे जब मैं आपको ये वीडियो भेजूँगी तो आप ऑनलाइन ही डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हमको इसके अंदर क्लियर करने हैं या जो आपको हम बताएंगे वो है आपके कि क्लाउड बेसिकली क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड की जो जो सर्विसेज है, जो क्लाउड जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आजकल क्यों इतना फेमस है, क्लाउड क्यों इतना यूज़ हो रहा है, वो इसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं क्लाउड की वो कवर करेंगे। साथ में टाइप्स ऑफ क्लाउड या फिर कह सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, जो आपके सिलेबस में क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जो आपके 4 तरह के होते हैं मेनली, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने डाला हुआ है पेज, आपको दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड क्या है, क्यों क्लाउड वर्ड दिया गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वो आज हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, बताएंगे आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। These resources include tools and applications like data storage, servers, databases, networking, and software. Cloud computing is named as such because the information being accessed is found remotely in the cloud or a virtual space। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि वर्चुअल वर्ड इसमें क्यों यूज़ किया जा रहा है। जो क्लाउड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा वर्चुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको बाद में हम वर्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड भी बताएंगे। Companies that provide cloud services enable users to store files and applications on remote servers and then access all the data via internet। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। Regardless of the kind of service, cloud computing services provide users with a series of functions including, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें से हमने 4 या 5 यहाँ पे जो मेन सर्विसेज क्लाउड जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, वो है कम्युनिकेशन या ईमेल, स्टोरेज, बैकअप एंड डेटा रिट्रीवल। स्टोरेज जो हम देखते होंगे कि जो क्लाउड है उसमें अगर हमारे पास कोई कंपनी या स्टार्टअप लगा रहे हैं और हमारे पास जो स्टोरेज या सर्वर की प्रॉब्लम है या हम हाई क्वालिटी स्टोरेज नहीं, ज़्यादा बल्क में स्टोरेज नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्लाउड के थ्रू भी आजकल स्टोरेज को बोरो कर सकते हैं या पेमेंट बेसिस पे ले सकते हैं और अपनी जो स्टार्टअप या एंटरप्राइज में या बिजनेस में उसको यूज़ कर सकते हैं क्लाउड के कॉन्सेप्ट को। बिना ही फिज़िकली हम कोई कंपनी बनाए हुए या मशीन्स को लगाए हुए, फिज़िकली मशीन्स को कोई हम लोगों ने नहीं लगाया हुआ है बिजनेस में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअली इन मशीन्स को इसके थ्रू स्टोरेज को इसके जो है वो बोरो कर सकते हैं, पेमेंट बेसिस पे ले सकते हैं। क्रिएटिंग एंड टेस्टिंग ऐप्स जो हैं, टेस्टिंग के लिए ऐप्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं, कोडिंग की जा सकती है, इनके थ्रू बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। बिना ही आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म यदि आपके पास नहीं है, तो हम सर्विसेज को रिमोट एरियाज़ पे जो सर्विसेज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके थ्रू हम ले सकते हैं और इनको अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। एनालाइजिंग डेटा है नेक्स्ट है आपका ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग। आजकल आप बहुत नाम सुन रहे होंगे ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग का।
आप सुनते होंगे जियो मीट है, गूगल मीट है, तो बहुत बड़ी-बड़ी जो बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, 100 अगर आप 100 आपके पास आपका छोटे लेवल का बिज़नेस है या आप कोई क्लास ले रहे हैं क्लासरूम में या आप कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपको छोटी मीटिंग करनी है, तो आपको फ्री भी अवेलेबल है ये सर्विस जो है, जो जियो मीट और गूगल मीट है, फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस है तो आपको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गूगल मीट के थ्रू आप जो है बड़ी से बड़ी मीटिंग्स जो हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिलीवरी सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड। आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप इस सर्विस के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है जो कि कॉस्टली है तो आप क्या करेंगे, क्लाउड के थ्रू जो है वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे इंस्टॉल करें या इसको इस महंगे सॉफ्टवेयर को आप खरीदें। आप क्या कर सकते हैं, क्लाउड के थ्रू सॉफ्टवेयर को वर्चुअली जो है वो अपने अपने पीसी पर आप चला, आपको जैसे लगेगा कि मैं उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो मेरे ही पीसी पे या मेरे लैपटॉप पर इंस्टॉल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या होगा, आपकी जो वर्चुअल मशीन है, जो आपका रिमोट एरियाज़ हैं या जो सर्वर्स हैं, वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर है और आप क्या कर रहे हैं, उसको वेब बेस्ड सर्विसेज हैं ज़्यादातर इनमें यूज होती हैं। आपने क्या किया होगा, उसको पेमेंट बेसिस पे सॉफ्टवेयर को ले लिया और आप उस पर काम कर सकते हैं। जो आपकी पेमेंट सर्विसेज हैं वो वीकली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, 6 मंथली ले सकते हैं या ईयरली बेसिस पे ले सकते हैं। ज़्यादातर आपके जो गवर्नमेंट एंड बिजनेस एजेंसीज हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, ये ज़्यादातर इसको यूज़ कर रहे हैं और ई कॉमर्स जो आपका जो है पूरा जो है वो क्लाउड के ऊपर ही आजकल काम कर रहा है। बहुत सारी ऐसे एंटरप्राइज या सर्विसेज हैं या ऐसी जो आपकी स्टार्टअप्स हैं जो अभी जो फिजिकल लेवल पे तो हैं ही नहीं, ऑफिस भी नहीं है अभी उनके, और वो डेवलप भी नहीं है, उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन पूरी पूरी कंपनी चल रही है। कैसे चल रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग से चल रही है। तो आपकी जो है नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर है आपकी सबसे पहले आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट आपको मालूम ही है कि जब आपने कोई फिजिकली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई प्लेटफॉर्म में कोई सर्वर नहीं लगाए, कोई आपने कोई लाइंस नहीं, नेटवर्किंग नहीं करी, आपने भी एम्प्लॉय भी नहीं रखे, इतने स्किल्ड एम्प्लॉय भी नहीं है आपके पास, लेकिन आपकी कंपनी चल रही है, तो निश्चित रूप से आपका जो जो अपने रिमोट एरिया से जो आपने जो सर्वर्स हैं, जो आपने सर्विसेज जो बांटो कर ली हैं, वो निश्चित रूप से लो कॉस्ट की होंगी, कॉस्ट आपकी कम आएगी। और अगर आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाते हैं अपनी बिल्डिंग और अपना बिजनेस को सेटअप करने में, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो निश्चित रूप से क्लाउड जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। और बहुत सी ऐसी महंगी और अच्छी सर्विसेज जो हैं, जो कि आप अगर लेके इस्टेब्लिश करेंगे तो वो बहुत आपको कॉस्टली पड़ेंगी। इसलिए जो है क्लाउड जो है वो बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए आजकल बहुत आपका जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये बिजनेस में। नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी आप जानते ही होंगे कि एक से ज़्यादा कॉपी, अगर आपका एक सर्वर फेल हो गया तो दूसरी जगह से आपको ज़रूर कॉपी मिल जाएगी, तो रिलायबिल है ये क्लाउड, निश्चित रूप से रिलायबिल है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर प्राइवेट क्लाउड है तो वो और ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा रिलायबल है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट पब्लिक क्लाउड विद प्राइवेट। एक से अधिक जो क्लाउड के आपके टाइप्स हैं उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्राइवेट को पब्लिक के साथ हाइब्रिड बना सकते हैं। कम्युनिटी क्लाउड को आप बना सकते हैं, कम्युनिटी क्लाउड को आप प्राइवेट क्लाउड में बदल सकते हैं, प्राइवेट को आप पब्लिक के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है फ्लेक्सिबल है ये पूरी तरह से जो क्लाउड का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है लोकेशन इंडिपेंडेंस। ये आपको मालूम ही है कि बिजनेस कहाँ पर आपका है, एक कोई इंडिविजुअल कहाँ पर है, इससे कोई मतलब नहीं है आपके सर्वर्स कहाँ पर हैं, रिमोट एरियाज कहाँ पर हैं, कोई मतलब नहीं है आपको लोकेशन से। आपको तो फिर सर्विस है वो आपने पेमेंट कर दिया है तो वो सर्विस आपको सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी स्टाइल कॉस्टिंग।
पे पर यूज़ है, बिजनेस मॉडल आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, आपने पे किया और जितना आप यूज़ करेंगे उतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिसोर्स एफिशिएंसी, जो भी रिसोर्सेज आप ले रहे हैं वो सारे जो है वो एफिशिएंट होंगे, ये भी आपको मालूम है। आपने क्लाउड जो पैसा दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने फॉलो किया हुआ है। और अगर प्राइवेट अगर आपका बिजनेस है या आपकी कोई एंटरप्राइज है, स्टार्टअप है या कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो निश्चित रूप से आपने प्राइवेट क्लाउड को ओन किया होगा। अगर आपने उसके लिए पैसा दिया हुआ है तो प्राइवेट क्लाउड बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो जिसके कारण ये जो है वो एफिशिएंट ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका इलास्टिसिटी, नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजिंग सर्विसेज। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आ रहे हैं